अब जो गागू भाई बता रहे हैं वो भूत था या कुछ और था, इसके बारे में तो हम मतलब कुछ क्लियर नहीं कर सकते, गागू भाई भी क्लियर नहीं करे। लेकिन हाँ, रात में डर तो लगता है, ये बात तो है भाई, डर तो लगता है। अब काफ़ी लमसम 2-3 आवाज़ें आई थी, इसलिए मैंने रुक के उसको देखने लगा। फिर हो सकता कि यार मैं ये समझा कोई रात में जंगल में कभी कोई मारता रहता है, कभी कोई गधा लड़का भी फेंक देते हैं, इसीलिए मैं समझा को पहले तो रोने की आवाज़ आई थी, खूब तेजी तेजी से रो रहा था। उसके बाद फिर कहा हाँ हाँ ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था, आवाज़ मिल रहा था उसकी। तो मैंने उसको रुक के देखने लगा, लेकिन देखते 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 काफ़ी देर बाद मैंने देखा तो देख रहा हूँ कि कोई खड़ा है वहाँ पर। तो मैं एक बार सोचा कि जाऊँ, लेकिन हिम्मत फिर नहीं हुआ। मैंने कहा रहने दो, जाओ मत जाओ, हो सकता कोई खतरा भी हो सकता है वहाँ पर। तो वो कुछ बोली, उसके बाद मैं वहाँ से सीधा अपना चला आया घर, जो है रास्ता पकड़ के। इसलिए आज तक फिर उसके बाद नहीं दिख पड़ी, कभी नहीं दिखाई दिया कोई वहाँ पर। उस जगह को मैंने कई बार देखा कि हो सकता कोई हो, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पर। मैंने फिर यहाँ के आसपास के लोगों से पूछा भी, तो बोला भाई साहब यहाँ पर आपको क्या बताऊँ, मर्डर हुआ है, इसीलिए वो जो बाटे परेशान करता है, भूत हो चुका है। कभी कभी परेशान करता है, यहाँ के लोग भी कभी कभी देखते हैं तो डरते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो परेशान भी कोई करता नहीं है, आज तक कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर किसी जगह कोई दुर्घटना हुई हो तो जाहिर सी बात है, वैसे कुछ लोगों को दिख जाती है, सबको नहीं दिखता है। कुछ लोगों को नज़र आती हैं वो चीज़ें और सबको नज़र नहीं आती। तो डर लगना तो जाहिर सी बात है। देखिए, कोई भूत प्रेत पे विश्वास करे या ना करे, लेकिन अंधेरी रात में लगभग 10 बजे के बाद वो भी गांव जंगल का माहौल, तो डर लगना तो लाजमी है यार, जाहिर सी बात है। अलना भारी स्टेशन जो कि अभी जिस पे निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ इस तरीके से है। डबल लाइन बन रही है, पहले शायद सिंगल लाइन थी, पहले सिंगल लाइन थी, उसके बाद डबल लाइन हुई और अब डबल लाइन ही काफ़ी दूर तक इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब ये चलेगा ना बिजली से, तो जाहिर सी बात है डबल लाइन आराम से चला सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें चलना है, लगभग 3 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे हम लोग। 3 किलोमीटर आ गए हैं। 3 किलोमीटर आगे होंगे और लगभग अभी 3 किलोमीटर ही और चलना ही है, इतना तो ही पड़ ही जाए। और धूप फिर से, यानी कि सूरज चाचा फिर से छुप चुके हैं। गाइस लगभग 5 किलोमीटर हो चुके हैं हम लोगों को चलते हुए, और सच बताऊं, सच में अब पैर में थकान होने लगी है। आपको क्या लग रहा है? हल्का हल्का बस हुई, हल्का हल्का। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का लग रहा है। क्योंकि मैं तो परमानेंट आता चलता रहता हूँ, कभी कभी चलना पड़ जाता है, इसीलिए जो है मुझे तो नहीं एहसास हो रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब बस कहीं बैठने को मिल जाए बस। तो ठीक सच में अब हालत खराब आगे हो चुकी चलते हैं। पुलिया पे या तो बैठते नहीं, बस 4 कदम और है, वहाँ अपना आराम से बैठते हैं। फिर चलिए, फिर डायरेक्ट वहीं पर बैठेंगे, क्या पुलिया पर आराम करना, सीधे चलते हैं अपने मंजिल पे, टारगेट पर निकल जाएंगे। कोई उतना पानी थोड़े ना है, आराम से निकल जाएंगे। और वैसे भी हम लोगों ने जूते पहन रखे हैं। ये इतना खतरनाक पेड़ किस चीज़ का लग रहा है? ये इसमें जो मैडम लोग यहाँ बताते हैं, यहाँ बहुत कुछ देखते हैं रात में उठ के। क्या है ये? अभी पता नहीं, बहुत सालों से बता रहे थे यहाँ कोई प्रकट हुआ था। यही गांव है ना? हाँ। गांव में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं व्यवस्था कहाँ पर है। तो हम लोग अपने लक्ष्य पर पहुँच चुके हैं, अपनी मंजिल पर। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग निमंत्रण से वापस आ चुके हैं। मतलब अपना खाना पीना खाया पिया और लगभग 2 घंटे वहाँ पर रहे, इधर उधर देखा व्यवस्था, और उसके बाद अब वापस चल चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अभी हम गागू भाई से कुछ और बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। हम लोग वापस से उसी
आलनाभारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और सच बताऊं तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई, अब चला नहीं जा रहा है क्योंकि लगभग हम लोग 5.5 या 6 किलोमीटर लगभग जाने में और आने में 3 किलोमीटर, मतलब मान के चलिए लगभग 9 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है और गागू भाई थोड़ा बहुत चल रहे हैं, तो मैंने शाबान भाई को फ़ोन किया है क्योंकि वो बाइक से वापस आ चुके हैं घर पर, मामा के यहाँ गए थे तो अभी वो आ रहे हैं। तो गागू भाई आप ये बताइए, जैसे कि जब हम लोग वापस जा रहे थे तो आपने बताया था कि रात में यहाँ पर 10 बजे आपको कुछ आश्चर्यजनक कुछ भूत प्रेत जैसा दिखा था या दिखी थी, जो भी है। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ये सोचते भी हैं कि ये जो भूत प्रेत वाली घटनाएं होती हैं जो दिखती है किसी को नहीं दिखती, तो क्या ये सारी चीज़ें सही होती हैं या गलत होती हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें सब सही होती हैं। जो मानने वाले हैं उनके लिए सच है, जो नहीं मानते उनके लिए गलत है ये सब। कभी कभी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब देखते हैं तब समझ में आता है उनको अपने आप को। ऐसा नहीं है, सब कुछ है, माना जाता है, सच ही है ये सब। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये घटनाएं होती हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं भूत प्रेत को, उनके लिए तो 100% सही है, सही है। जो नहीं मानते उनके लिए गलत है। लेकिन गलत है। अचानक से जब उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घटती है तब उनको भी विश्वास अनुभव होता है, तब हर एक चीज़ का विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा है कुछ भी, तब अपने आप को समझ में आती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है या फिर आपको शुरू से ही इन सब पे विश्वास रहा है? नहीं, कुछ दिन पहले तो नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद में जब इस हालात से मैंने गुजरा हूँ तब मुझे समझ में आ गया कि हाँ ऐसा है। बहुत लोग पहले कह रहे थे कि भूत है, प्रेत है, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसे ही बस एक बैग मैं देखा हूँ कायदे से जो है उसको, इसीलिए मैं भी मानने लगा कि हाँ बात सच है। अब आज लोग जो कहते हैं भी कि नहीं, तो इसीलिए उनको समझाता हूँ कि नहीं भाई है, हर एक चीज़ है, सब सच है ये सब। तो मतलब कहने का मतलब ये है गागू भाई के साथ में घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, यही कारण है कि इनको इन चीज़ों पर विश्वास है, और जिनके साथ ये घटनाएं नहीं घटी है उनको नहीं विश्वास है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि ऐसी घटनाएं किसके किसके जीवन में घटी है और किसको इन सब पर विश्वास होता है। और जैसा कि मैं बताऊं, मेरे मन में थोड़ा बहुत डर तो होता है, लेकिन मैं सामने से ऐसी कोई चीज़ देखा नहीं हूं। हाँ, डर तो लगता है, अंधेरे से डर लगता है कभी कभी, अगर उस बारे में सोचने लगो तो थोड़ी सी दहशत जैसा माहौल हो जाता है मन में, लेकिन कभी साक्षात मैंने ऐसी कोई चीज़ें देखी नहीं है। जो कहना है मैं साफ वही कह रहा हूँ। भाई आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए, क्या दिखाना चाहते हैं? आपको वहाँ दिखाने लाया हूँ, वहाँ पर जो मर्डर हुआ था जो है उसी वो निकला था वहाँ पर। क्या बहुत वहीं से आवाज़ निकल रही थी खूब तेज तेज से। अच्छा, जो आप बताए थे पिछली हाँ, वीडियो में रात को जो 10 बजे जो है मैं जो वहाँ सब लखनऊ से आ रहा था, तब मैंने वहाँ से आपको बताया नहीं था अभी जो है थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर दिख रहा था। लेकिन फिर उधर से मैंने सोचा वो रास्ता दूर है, तो सोचा यहाँ पास से निकल जाऊँ, लेकिन पास से जब निकला यहाँ पुल की जैसे नागने चला था, इसे देखा कि आवाज़ बहुत तेज तेज से आ रही। अच्छा, आवाज़ यहीं से आ रही बहुत तेज से यहीं पर चली गई? यहीं पर चले गई। फिर देख तो है तो नहीं यहाँ पर? नहीं, इस समय कुछ नहीं है। इस समय पानी भरा था या सूखा था? नहीं, पानी भरा हुआ था यहाँ किनारे पे, वहाँ पर पानी था, किनारे किनारे भी था, इसीलिए यहाँ हलने लायक नहीं था। ऊपर से आवाज़ लगाया, सुन रहा था, फिर काफ़ी देर तक सुना उसको आवाज़ को। फिर एक बार ऐसे कुछ बुलाने की आवाज़ आई, आओ आओ। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ पर मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ जो है। मैंने भी उसको डांट के बोला, तो मैं अपने हिसाब से जो कुछ जानता हूँ इसीलिए कुछ कहने लगा, अपना भगवान का पढ़ने लगा कि उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओ नहीं काट दूंगा। इसीलिए मैं वहाँ से तुरंत फिर वापस चला गया, मैं अंदर उतरा ही नहीं थे। तो हाँ, आपकी कहानी सुनकर मुझे भी डर लग रहा है। यहाँ से चलो भागो, चलो चलते हैं, यहाँ पर मत रुको क्योंकि ऐसा भी जानवर आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए इधर से निकल। हाँ, इधर से निकलते हैं क्योंकि उधर से तमाम सारा वो है, सब कुछ इधर से मार के निकल चलते हैं, भागते हुए चढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल एकदम चढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, बातें करते करते शाबान भाई भी आ चुके हैं, वहाँ पर वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको पार करके जाना पड़ेगा, तो हमें पार करनी है ये बाउंड्री, और कुछ तो जुगाड़ बना हुआ है। ये सीढ़ी नहीं, इससे नहीं चढ़ना है इससे यहाँ से निकलना है। और वो रहे शाबान भाई खड़े हुए हैं,
तो चलिए गागू भाई, पहले आप निकलिए, हाँ मैं देखता हूँ यहाँ एक एक पे करके फिर निकलते हैं। निकलने से देखते हैं आराम से, देखिए ऊपर जो सीख निकली हुई है ना, इसको थोड़ा सा बचा के। आराम से आएंगे तो निकल आएंगे आप भी। ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, आप ये थोड़ा कैमरा पकड़िए, मैं भी निकल आता हूँ। आइए। तो फाइनली हम लोग उस बाउंड्री को पार करके वापस आ चुके हैं। तो गागू भाई, आप ये बताइए कि लगभग 10 किलोमीटर हम पैदल चले, आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा शाम लगा। शाम को बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि मेहनत बहुत हुआ है, इसीलिए बहुत बढ़िया नींद आएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। थक मैं अपनी चुके बात हैं। बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और इसीलिए मैंने शाबान भाई को बुलाया बाइक से, क्योंकि बाइक वापस घर आ चुकी थी। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं और क्या यहाँ पर, और ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो सब कुछ था इसीलिए सब सारा बता दिया। अब आगे देखेंगे फिर तब बताएंगे आपको कुछ इसके बारे में फिर हालात। बिल्कुल। हाँ भाई साहब, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को फिर से देखना, और फिर इसके लिए और फिर वो करना, और शेयर करना, और भी शेयर करना, शेयर से ज़्यादा भी शेयर करना, और लाइव भी करना। अच्छा लगेगा तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शाबान भाई, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और आप मामा के यहाँ से आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा, चला बहुत बढ़िया लगा, इनका चाहिए।